अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नई कानूनी इन्फॉर्मेशन के साथ जो शायद आपको फ़ायदा पहुँचा सकती है। नाज़रीन, आज अगेन हम इनहेरिटेंस के मुतल्लिक बात करने जा रहे हैं। जैसे मैंने आपको गुज़श्ता वीलॉग के अंदर ये तस्करा किया था कि इसके ऊपर हम कोशिश कर रहे हैं कि पूरी एक प्लेलिस्ट बना दी जाए जिसके अंदर सारे क्वेश्चंस को एड्रेस करने की कोशिश की जाए। और अगर किसी भी हमारे सब्सक्राइबर या व्यूवर को ज़रूरत हो कि वो अपने शेयर्स जान सके कि उसके अपने फादर की प्रॉपर्टी में कितना शेयर होगा या अपने मदर की प्रॉपर्टी में कितना शेयर होगा या वाइफ की प्रॉपर्टी में या किसी भी जो है वो रिलेटिव की प्रॉपर्टी के अंदर उसकी वफ़ात के बाद उसका कितना हिस्सा होगा, तो वो जानकारी और इन्फॉर्मेशन वहाँ से हासिल कर सके। तो नाज़रीन, सिलसिले की एक कड़ी है और इसमें मैं बात करने जा रहा हूँ। आज जो सवाल आया है वो ये आया है कि जनाब मेरा जो है वो पोता फोत हो गया और मेरा जो बेटा था जिसकी वो औलाद थी वो पहले ही फोत हो चुका था, तो बताया जाए कि मेरा शेयर जो है बतौर ट्रू ग्रैंड फादर जो है, हकीकी दादा जो है वो कितना होगा। क्योंकि शर्त इसके अंदर ये है कि मेरा बेटा क्योंकि मौजूद नहीं है। तो जैसे मैंने गुज़श्ता वीलॉग में बताया था कि बाप का हिस्सा अपने बेटे की प्रॉपर्टी के अंदर 1/6 होता है। तो अगर यहाँ पे बेटा मौजूद नहीं है, प्रॉपर्टी पोते की है जो रिवर्ट होनी है, दादे को आनी है, तो बाप को जो हिस्सा मिलना था 1/6 एग्जैक्टली वही हिस्सा आगे ग्रैंडफादर, ट्रू ग्रैंडफादर को मिलेगा। और इसके अंदर मैं आपको इजाफी एक बात बताता चलूँ कि ये मैं हनफी लॉ के मुताबिक आपको बता रहा हूँ, क्योंकि हनफी लॉ की सीरीज़ चल रही है और इसके अंदर मैंने प्ले लिस्ट है, उसके अंदर भी मैं टाइटल यही करूँगा, इनहेरिटेंस इन हनफी लॉ और इनहेरिटेंस इन शिया लॉ, मालिकी लॉ, शाफी लॉ और जो बाकी स्कूल ऑफ थॉट्स हैं उनके मुताबिक हम अलग से प्ले लिस्ट बनाएंगे। तो यहाँ पे अब ये जानना ज़रूरी है कि ग्रैंडफादर को बतौर शेयरर 1/6 हिस्सा आएगा और अगर उसके अलावा कोई लीगल एयर मौजूद नहीं है तो इस सूरत के अंदर ग्रैंडफादर को, ट्रू ग्रैंडफादर को 5/6 जो है वो भी हिस्सा उनको रिवर्ट हो जाएगा। तो इस तरह सारी प्रॉपर्टी जो है वो ग्रैंडफादर को चली जाएगी, क्योंकि जो ग्रैंडसन फोत हुआ है वो गैर शादीशुदा था, उसकी आगे ना औलाद थी, ना कोई बीवी थी और उसका बाप नहीं था, उसकी माँ नहीं थी। तो इस सूरत के अंदर सारी की सारी प्रॉपर्टी जो है वो ग्रैंडफादर को, ट्रू ग्रैंडफादर को चली जाएगी। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं फिर अर्ज़ किया देता हूँ, जो प्रॉपर्टी है इनहेरिटेंस की, उसके अंदर आपने बुनियादी एक असूल याद रखना है कि प्रॉपर्टी जो है वो फ़िक़्ह के मुताबिक तकसीम होगी। अगर एक मतवफ़ी है, वो फोत हो गया है, उसका फ़िक़्ह अहले तशरीह था, उसकी अहले तशरीह के मुताबिक होगी, कोई जो है अहले सुन्नत था, उसकी अहले सुन्नत के मुताबिक होगी। तो ये बुनियादी असूल आपने इनहेरिटेंस के अंदर प्रॉपर्टी जब तकसीम होगी तो ये याद रखना है। नाज़रीन, इस उम्मीद के साथ कि हमारा ये वीलॉग, हमारी ये काविश आपको पसंद आई होगी, किसी नए वीलॉग में किसी नई कानूनी या आइनी या करंट इन्फॉर्मेशन के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।